आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। हुबली में दो गुटों के बीच घमासान तलवार से युवक पर हमला। दो गुटों में हुए मुठभेड़ में एक युवक के घायल होने की घटना पुरानी हुबली शहर के नारायण सोप नगर में घटी है। मामूली बात को लेकर दो गुटों में झगड़ा हुआ तो परवेज गुट के लोगों ने गफ्फार जरतारघर नामक युवक पर तलवार से हमला करके फरार हो गए। गफ्फार को केम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुरानी हुबली पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। भैंसा के लिए डीएनए टेस्ट, जी हां, ये सुनने में कुछ अजब लगा पर हकीकत है। हाई प्रोफाइल कत्ल के मामलों में डीएनए प्रक्रिया की मदद ली जाती है, मगर यहाँ एक खुलगा यानी भैंसा के लिए भी यही सब कुछ हो रहा है। देवस्थान को छोड़े गए भैंसे को लेकर दावनगिरी जिला के दो ग्रामों में झगड़े के चलते मामला पुलिस थाने तक पहुंचा है। दोनों ग्राम वाले खुलगा यानी भैंसा पर अपना अधिकार जता रहे हैं, जिसके लिए बात अब डीएनए टेस्ट तक पहुंच गई है। दावनगिरी जिला वन्नल्ली तालुका के बेलिमलूर ग्राम के खुलगे को शिवमोगा जिले के हरणहल्ली ग्राम के लोगों ने चुराया है कहकर बेलिमलूर के ग्रामस्थों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। इसी भैंसा के लिए दोनों ग्रामों के लोग आपस में भिड़े हैं। जान जाए पर देवस्थान का भैंसा न जाए कह रहे हैं ग्रामस्थ। पुलिस अब डीएनए परीक्षण करके भैंसा किसका है ये फैसला करेगी। 8 साला बच्ची का कातिल निकला पड़ोसी। बेलगाम जिला रायबाग तालुका के परमानंदवाड़ी ग्राम में 15 अक्टूबर को एक 8 साला लक्ष्मी सिद्धप्पा अटालट्टी नामक बच्ची अचानक से गायब हो गई तो पोषकों ने घबराकर कुर्ची पुलिस थाने में शिकायत की तो पुलिस और ग्रामस्थों ने मिलकर गायब बच्ची की तलाशी की गई तो आखिर में घर के पास स्थित बावड़ी में बच्ची की लाश बरामद हुई। गायब बच्ची की तलाश में जुटे पड़ोसी भारतीय मिर्जी पर न जाने कैसे पुलिस को शक हुआ। इस व्यक्ति को जब पुलिस ने पूछा तो भरतेश ने इकरार किया कि उसी ने बच्ची का हाथ पांव बांधकर बावड़ी में फेंका है। किस कारण उसने बच्ची का कत्ल किया, क्या अत्याचार हुआ था वगैरह तफसीलात का पता नहीं चला है। पुलिस भरतेश को हिरासत में ले चुकी है। कर्ज के चलते किसान ने की आत्महत्या। हुबली के कुंदगोल में एक दर्दनाक घटना घटी है। 16 एकड़ जमीन के मालिक विरूपाक्षप्पा कोप्पद ने फसल के लिए करीब 6 लाख रुपए कर्ज लिया था। लगातार 3 साल से फसल बेकार होने पर कर्ज को लेकर चिंतित होकर अपने ही खेत में स्थित बन्नी के पेड़ पर फांसी लगा ली। कुंदगोल पुलिस थाने में शिकायत हुई है दर्ज। विद्यार्थी को भगा कर मारने वाले टीचर का वीडियो वायरल। बेंगलुरु राजाजी नगर के बसवेश्वर कॉलेज में यह घटना घटी है। स्टिक तोड़ने पर खफा हुए टीचर हरीश ने रवि नामक विद्यार्थी को पीट डाला। यह घटना कब घटी इसका पता नहीं चला, मगर क्लास के दूसरे विद्यार्थियों ने वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाला है। बताया जा रहा है कि टीचर सतीश सहित विद्यार्थी रवि भी कॉलेज से गायब है। इल्म बांटने वाले शिक्षक ही भक्षक का रूप लेने लगे तो विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा, सवाल उठ रहे हैं। अगर पुलिस खुद ही शिकायत दर्ज करेगी तो शिक्षक पर कार्रवाई हो सकती है। चिप्स खाकर युवक की जल गई जबान। बीजापुर जिला इंडी तालुका में यह घटना घटी है। यहाँ स्थित गोल्डन स्टार बेकरी में जब 22 साला विनोद हदगल ने 60 रुपये के चिप्स खरीदे, जैसे ही चिप्स को जबान पर रखा तो जलकर जबान पर छाले पड़ गए। बताया जा रहा है कि अधिक मात्रा के रासायनिक केमिकल के इस्तेमाल से ऐसा हो रहा है, जिसके चलते युवक सहित कई लोग गोल्डन बेकरी के मालिक के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर ही लड़की को जन्म दिया मां ने। देश भर में केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई योजनाएं चला कर अपनी पीठ थपथपा रही है, मगर सिंदगी तालुका के बड़गानूर ग्राम की निवासी सुनंदा हुगार इसी आस में जब डिलीवरी के लिए सरकारी प्राथमिक केंद्र पर पहुंची तो वहां ताला लगा था। दर्द से तड़पती सुनंदा आखिरकार ताला लगे प्राथमिक केंद्र के आंगन में ही बिना किसी डॉक्टर की सहायता के आसपास के लोगों की मदद से लड़की को जन्म दिया। परिवार और ग्रामस्थों का आरोप है कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र के कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से न करके पेशेंट को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। अगर सुनंदा को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। इस घटना को लेकर आरोग्य मंत्री श्री रामुलु को सूचित किया है। इस पर कार्रवाई
का भरोसा दिया है मंत्री ने। भ्रष्टाचारी सत्यमूर्ति असिस्टेंट इंजीनियर एसीबी का शिकार। सिर्फ नाम रख लेने से कोई सत्यवादी नहीं बन जाता। इसी की मिसाल चामराजनगर के नगर सभा असिस्टेंट इंजीनियर सत्यमूर्ति सीएफसी फंड रिलीज करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर शोएब खान से 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत लेने के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के रंगे हाथों पकड़ा गया भ्रष्टाचारी सत्यमूर्ति। ये रेड एसीबी के डीवाईएसपी सदानंद के नेतृत्व में की गई। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का अपमान जिंदगी बंद। संविधान शिल्पी बाबा साहब का अपमान इस देश में कब तक होता रहेगा। देश के कोने कोने में हो रहे अपमान की हवा अब बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के कक्कल मेली ग्राम तक पहुंच गई। 2 दिन पहले ग्राम के चंद शरारती लोगों ने अंबेडकर की मूर्ति तोड़कर अपमान किया था, जिसके कक्कल मिली ग्राम में आक्रोश की लहर फैल गई। इसी घटना के विरोध के चलते आज जिंदगी बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद के दौरान पूर्व एमएलए रमेश बुसनूर और कई नेताओं ने विरोध सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बार बार होने वाली इस घटना से समाज शर्मिंदा होता है। आरोपी किसी भी समाज या पार्टी का क्यों ना हो, इनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा देने की पुलिस विभाग से अपील की। मूर्ति तोड़ने के आरोप में कक्कल मेली ग्राम के हालप्पन नवर के घर वालों और 40 अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा हुआ है दर्ज। इस विरोध प्रदर्शन में अंबेडकरवादी प्रगति पर संगठन, बाबा साहब के अभिमानियों के अलावा बड़ी संख्या में आम जनता रही मौजूद। रन्ना शुगर फैक्ट्री कार्मिकों की हड़ताल। बागलकोट जिला मुधोल तालुका के तिम्मापुर ग्राम में स्थित रन्ना शुगर फैक्ट्री के कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर फैक्ट्री मैनेजमेंट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी नौकरी को कायम करने और वेतन की समस्याओं को उजागर करते हुए पिछले 10 दिनों से हड़ताल चल रही है। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल को भी निवेदन पत्र दिया है, मगर अब तक डीसीएम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। 1990 से तन मन धन से अपना पसीना बहाने वालों का हक मारा जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मैनेजमेंट के हठधर्मी के आगे फैक्ट्री के नौकरों का शोषण किया जा रहा है। डीसीएम को चाहिए कि इस ओर ध्यान देकर कार्मिकों की मांगों को पूरा करे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।